हाय, मैं हूं अभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूं, वो है लव बाय मिस्टेक। तो चले शुरू करते हैं। एपिसोड 1। दिया शर्मा अपनी डॉक्टर वाली वर्दी में हॉस्पिटल के ड्यूटी रूम में खड़ी थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी। पर जब उसकी फ्रेंड बेला ने नाइट ड्यूटी करने को बोला तो दिया ने ज्यादा भेजा नहीं चलाया और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। आईने में खुद को देखते हुए दिया ने अपना लैब कोट सेट किया और हल्का सा मुस्कुराई। उसने सोचा, वैसे भी अपुन कहाँ है, इससे किसको क्या घंटा फर्क पड़ता है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और दीवार से जा भिड़ा। दिया को कुछ समझ पड़ता उससे पहले ही लाइट बंद होने की आवाज आई और पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। डर के मारे दिया की फट गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि किसी ने उसे जोर से टेबल पर धकेल दिया। टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। एक तेज चाकू उसकी गर्दन पर रखा गया और एक भारी आवाज आई, चुपचाप खड़ी रह। अंधेरे में उसे बस एक आदमी का खून से सना चेहरा और उसकी डेंजर आंखें दिखीं। उसकी नाक में खून की तेज बदबू भर गई, जिससे उसे समझ आ गया कि ये आदमी बुरी तरह घायल है। शायद अपनी डॉक्टरी ट्रेनिंग की वजह से वो इतने खतरनाक सीन में भी शांत रही। उसने धीरे से अपना पैर मोड़ा और आदमी के कमजोर हिस्से पर मारने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने तुरंत उसका दांव पकड़ लिया और उसके पैर को जोर से दबा दिया। मैंने उसे इसी तरफ जाते देखा था। दरवाजे के पास पैरों की आहट सुनाई दी। आवाज से लगा कि वो लोग दरवाजा खोलने ही वाले हैं। घबराहट में उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और दिया को किस कर लिया। दिया ने विरोध किया और उस आदमी को पीछे ढकेला। उसने उसे चोट पहुंचाने के लिए अपने चाकू का यूज नहीं किया। दिया एक पल के लिए रुक गई। क्लिक। तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। दिया ने तुरंत फैसला लिया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आदमी को किस कर लिया और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने शांत रहने का नाटक किया। मैं तुझे बचा सकती हूं। आदमी के गले की हड्डी ऊपर नीचे हुई और अगले ही पल वो शांत से अचानक जोश में आ गया। उसकी गर्म सांस दिया के कान पर पड़ी। उसकी आवाज गहरी और कड़क थी। मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगा। नहीं, वो उसे गलत समझ रहा था। दिया तो बस दिखावा करना चाहती थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने टीवी पर सुनी हुई एक आवाज की कॉपी की, एक धीमी प्यारी सी आ भरी, जिससे वो आदमी और भी ज्यादा जोश में आ गया। और इस आवाज ने दरवाजे पर खड़े आदमी की दिल की धड़कनें भी तेज कर दी। अरे, यहां तो बस एक कपल रोमांस कर रहा है। अपन को यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग हॉस्पिटल में ऐसा कांड करेंगे। दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिससे गलियारे की थोड़ी लाइट दिया पर पड़ी। आदमी ने अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से सटा दिया, जिससे दरवाजे पर खड़े लोगों को कुछ दिखा नहीं। हल्की रोशनी में बस उनकी एक दूसरे में लिपटी हुई जोशीली परछाई दिख रही थी। वो पक्का आयुष नहीं हो सकता। वो बुरी तरह जख्मी है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो लड़की कितनी भी कड़क क्यों ना हो। हाँ, मानना पड़ेगा। वो लड़की क्या मस्त आहें भर रही है। चुप हो और आगे बढ़। अगर अपन को आयुष नहीं मिला तो अपनी खैर नहीं। हिलने डुलने की आवाज और पैरों की आहट धीरे धीरे दूर हो गई। आदमी को पता चल गया था कि हमलावर कट लिए हैं, लेकिन उसे लगा कि वो उस लड़की से दूर नहीं जा पा रहा है। उसने अपने होठों को चाटा। उसका जोश उसकी अकल पर हावी हो गया था। खतरा टल चुका था, इसलिए दिया ने उस आदमी को दूर ढकेलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी हथेलियां आदमी की छाती से लगी, उसे अचानक अपनी शादी की याद आ गई। उसकी पूरी लाइफ दूसरों के इशारों पर थी, जिसमें उसकी शादी भी शामिल थी। उसके बाप ने, जो लालच से भरा था, उसे मेहरा फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स किया था। उसके दादाजी कभी मेहरा फैमिली के हेड रामप्रकाश मेहरा के ड्राइवर हुआ करते थे। किस्मत से एक एक्सीडेंट में रामप्रकाश की जान बचाते हुए उनकी मौत हो गई। उनके खानदान की छोटी सी कंपनी पर बहुत कर्जा था और वो डूबने वाली थी। उसके शातिर बाप को पता था कि अगर वे मेहरा फैमिली से पैसा मांगेंगे तो उनका एहसान खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी रामप्रकाश के पोते आयुष मेहरा से करवाने की एक डेंजरस प्लानिंग बनाई। इस तरह उनका खानदान आखिरकार मेहरा फैमिली के साथ एक मजबूत सेटिंग बना पाएगा। इसके अलावा मेहरा फैमिली की दौलत को देखते हुए उन्हें फ्यूचर में भी बहुत मलाई मिलने की उम्मीद थी।
मेहरा फैमिली इस प्रपोजल